नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। कृपया ध्यान दें, TVS पामिस्ट्री पूरी तरीके से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह 50 वर्ष की आयु का फीमेल हैंड है। हाई कोर्ट में एडवोकेट की प्रैक्टिस करती हैं ये, और जानना चाहती हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं हथेली के साइज से। हथेली का साइज इनका एक रेक्टेंगल हैंड है, और जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी महिला का, तो ऐसी महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ बनकर अपना जीवन नहीं गुजार सकती। कोई ना कोई वर्क इनको करना ही होता है, तब इनके जीवन में एक आत्मिक आनंद मिलता है। तो ये जो जॉब जो इनका प्रोफेशन है, ये काफ़ी हद तक इनके लिए बहुत सही है। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है। हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो लंबाई उंगलियों की अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। इसका ये मतलब होता है हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से कि ऐसे लोग सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे लोग आत्मीय संबंधों में लगाव रखते हैं। अपने जीवन साथी से आत्मीय लगाव, माता पिता से आत्मीय लगाव, संतान से आत्मीय लगाव, और रिश्ते नातों में भी ऐसे लोग लगाव रखते हैं, और काफ़ी लोकप्रिय भी ऐसे लोग अपने रिश्ते नातों में और अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं। सारी उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई अच्छी है और काफ़ी गहराई में है। जब भी लंबाई अच्छी हो और गहराई में हो तो इस तरह की फिंगर को कुछ इस तरह से देखा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोगों में प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन उनकी प्रतिभा किसी न किसी कारण से उभर कर सामने नहीं आ पाती। ऐसे लोगों की जो खूबियाँ होती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपनी खूबी का जो बखान होता है वह खुद ही नहीं करते। प्रतिभा ऐसे लोगों में जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा प्रतिभा होती है। तो सीधा सा मतलब होती है जब भी फिंगर गहराई में इस तरीके से हो। तो ऐसी स्थिति में इनको एक चांदी का रिंग इस फिंगर पर पहन लेना चाहिए। ऐसे लोग काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं, बात हाउसवाइफ की हो या वर्किंग वुमेन की हो। जब भी फिंगर की लंबाई अच्छी होगी तो ऐसी महिलाओं का बुध प्रायः अच्छा होता है, और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर लेना, याददाश्त क्षमता अच्छा होना, एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज होना ऐसे लोगों की खासियत होती है। सन फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा साहसिक निर्णय लेने से बचते हैं। और इसके साथ ही एक सवाल का इनके जवाब भी यहाँ दिया जा सकता है कि इनका कहना था कि कोई सरकारी तंत्र से इनको कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। इनके फिंगर को देखते हुए और इनके माउंट को देखते हुए, सूर्य पर्वत को देखते हुए मैं बात कह सकता हूँ कि सरकारी क्षेत्र से इनको कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। एक तो ये फिंगर पर ये नेगेटिव मार्क, यह सरकारी लाभ से वंचित रखता है, इस तरह का नेगेटिव मार्क। और इसके साथ ही जिस तरीके का इनका सूर्य पर्वत है और मंगल से निकलती हुई ये नेगेटिव इनकी सूर्य रेखा, ये इनके जो इनकी प्रोफेशन है उससे संबंधित अगर कोई सरकारी जॉब के लिए, सरकारी लाभ के लिए कोई प्रयास करती हैं, तो इनकी मेंटालिटी में काफ़ी चेंज आएगा और यह उस बदलाव को मेंटेन नहीं कर पाएंगी। ये बात मैं कह सकता हूँ। सूर्य से इनको इनके क्षेत्र से लाभ की संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य को सरकारी लाभ के लिए देखा जाता है, तो आपको कोई सरकारी लाभ की चांस मुझे आपके हाथ को देखकर दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर कुछ आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करती भी हैं तो आपका टाइम और पैसा वेस्ट होगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इस फिंगर पर आप एक तांबे का रिंग अवश्य ही पहनिए, क्योंकि ये निचला पोर भी आपका काफ़ी कमज़ोर दिखाई
पड़ रहा है। शनि फिंगर को देखते हैं तो लंबाई तो अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर जिस तरीके से फैला हुआ है, यह बहुत बार व्यक्ति को या व्यक्ति की रचनात्मकता जो होती है उसमें कमी भी ला देता है, और साथ ही अनावश्यक बातें सोचना या फील्ड से हटकर भी बहुत बार सोच लेना या उसमें भटक जाना भी ऐसे लोगों के साथ में होता है। साथ ही रिश्ते नातों में अगर आप कभी रुपया पैसा उधार दोगे या दिया होगा तो आपका अपना ऐसा अनुभव होगा कि रुपया पैसा वापस नहीं मिलता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी आड़े कटाएंगे शनि फिंगर पर तो यह धन से संबंधित परेशानियों का संकेत होते हैं। अब निचले पोर पर है तो फिर नज़दीकी रिश्ते नातों में परेशानी होगी आपको, अवश्य ही रुपये पैसे के लेन देन में आपके ऐसे अनुभव भी जरूर होंगे। तो आपकी गुरु फिंगर को देखते हैं तो एक मजबूत गुरु फिंगर, अन्य फिंगरों की अपेक्षा आपकी गुरु फिंगर की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में ज़रूर होती है। घर परिवार में भी आपकी अवश्य ही चलती होगी। इसके साथ ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारधारा वाले नहीं होते हैं। ये बात भी आपकी फिंगर से दिखाई पड़ती है कि बहुत अधिक धार्मिकता आपके जीवन में कोई बाधा नहीं है। आप धर्म कर्म के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं या आपकी सोच ही कुछ ऐसी है कि ये सारा कुछ थोड़ा लिमिटेड अवश्य ही होना चाहिए। ये तिल अगर वास्तव में है तो ये संतान और जीवन साथी से तनाव का संकेत देता है। वैसे भी आड़ा कट है ही आपके गुरु फिंगर पर, ये भी जीवन साथी और संतान से तनाव का और अलगाव का संकेत होता है। ये आपने क्या पहना है नहीं पता, लेकिन इसको आप उतार दीजिए। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस फिंगर पर आप एक लोहे का रिंग पहनिए। अब रिंग की बात मैं आपको समझा दूँ। इस पर पहनिए आप एक लोहे का रिंग, इस पर पहनिए आप एक तांबे का रिंग और इस पर पहनिए आप एक सिल्वर चांदी का रिंग। इस रिंग की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको आप उतार सकते हैं। तो आपका थंब अगर देखते हैं तो अच्छा खासा थंब है आपका, और उस पर बुधाई भी है। बुधाई के बारे में कहा जाता है कि 40+ की आयु के बाद यह धन संपदा को बढ़ाने वाला होता है, मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला होता है, अच्छा संतान सुख मिलता है, अच्छा प्रॉपर्टी सुख मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों की छठी इंद्री एक्टिवेट होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना या आने वाले सपने सच हो जाना, सामने वाले के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से भांप लेना, ऐसे लोगों के नेचर में होता है, और इसके आपके अपने कुछ निजी अनुभव अवश्य ही होंगे। बात अगर चतुराई और चालाकी की हो तो आपके भीतर उतनी चतुराई और चालाकी नहीं है, जिसका बहुत बार लोग फ़ायदा भी अवश्य ही उठा लेते हैं। ये बात भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रही है। आपकी मणिबंध रेखाओं को अगर मैं देखता हूँ तो स्वास्थ्य रेखा हो या संतान सुख की रेखा हो, ओल्ड एज में इन सब में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई पड़ती है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी इस समय भी होगी और आने वाले दिनों में हेल्थ प्रॉब्लम और बढ़ेगी। संतान को लेकर भी थोड़ी समस्या आपके जीवन में आएगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो संपत्ति की रेखा है मणिबंध पर, यह काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई इन्वेस्टमेंट या कोई प्रॉपर्टी ऐसी आप अवश्य ही अपने लिए बनाएं, जिसका आपको बुढ़ापे में, ओल्ड एज में आपको बेनिफिट मिल सके। और उसके भी चिन्ह आपके हाथ में है कि आपकी प्रॉपर्टी आप उस तरीके की बना सकते हो या बना लोगे। तो अब देखते हैं आपके सारे माउंट। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत तो स्पेस अच्छी है और खड़ी रेखाएं भी है, जो धन के लिए देखी जाती है। धन का आगमन बना रहता है, रुपये पैसे को लेकर कोई विशेष समस्या ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है जब खड़ी रेखाएं बुध पर आ जाए। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य जिस तरीके का है आपका, आप अपनी आय से और अपने स्टेटस से संतुष्ट नहीं है। किसी पर आप कितना भी एहसान करते होगे, कोई आपका एहसान नहीं मानता होगा। और एक बात जो इससे मुझे दिखाई पड़ रही है, कुछ मानसिक लगाव आपके दो
लोगों से अवश्य ही हुए होंगे, एक आयु 25 के आसपास और एक 35 के आसपास या उसके बाद की अवस्था में 2 बार आपके जीवन में आत्मीय लगाव किसी से आपका अवश्य ही हुआ होगा। ये भी बात आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। शनि को देखते हैं तो शनि को स्पेस भी अच्छी है और जो रेखाएं चल रही हैं इनको रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर ओल्ड एज में। जिस उम्र पर है अभी आप 50 प्लस की आयु है आपकी, तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं को धन प्रवाह के लिए अच्छा माना जाता है। रुपए पैसे का फ्लो ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा जरूर होता है। गुरु को देखते हैं तो स्पेस गुरु को अच्छी जरूर है, साथ ही एक इनकम्प्लीट सा गुरु वलय भी है जो धार्मिक तो लोगों को बनाता है, लेकिन ऐसे लोग प्रायः ऐसे लोगों की पूजा, ऐसे देवी देवता की पूजा करते हैं जिनसे उनको लाभ होता दिखाई पड़े। एक रेखा ये भी दिखाई पड़ती है शनि की ओर, इसका मुख है, तो ऊंचे लोगों में पूंछ परख भी ऐसे लोगों की होती है। अपने से भी कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों में जान पहचान ऐसे लोगों की देखी जाती है। तो अब देखते हैं आपका निम्न मंगल। निम्न मंगल आपका काफ़ी राहु रेखाओं से भरा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि 30 वर्ष की आयु तक, बल्कि उसके भी बाद तक अपने जीवन में अच्छा खासा संघर्ष देखा है। हर तरीके का, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से कष्ट से निकलकर आप इस पोजीशन पर पहुँचे हो, ये आपका निम्न मंगल बताता है। साथ ही जिस तरीके का आपका निम्न मंगल है, ऐसा आपका अनुभव होगा कि आपको नज़र भी अवश्य ही किसी की काफ़ी जल्दी लगती होगी और ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में भी आ जाते हैं। आपके कुछ ऐसे अनुभव होंगे अवश्य ही नकारात्मक शक्तियों को लेकर, तो इन सब से बचने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार को नित्य अगर आप करती हैं तो मंगल आपका मजबूत होगा। आप अपने घर के आसपास जिसे महाराष्ट्र में गोड़ नीम कहते हैं या करी पत्ता कहते हैं, उसका अगर आप पेड़ भी लगाती हैं तो ये भी एक मंगल का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा आप नीम का पौधा भी रोपण कर सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको जीवन में देगा। आपके जो भतीजे होंगे उनसे भी संबंध अगर आप अच्छी रखती हैं, टाइम टू टाइम उनको गिफ्ट वगैरह देती हैं, ये भी एक मंगल का अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल में एक सकारात्मक रवैया रखना, जैसा कि आपका नेचर है ही, तो ये भी एक मंगल का उपाय माना जाता है। दोस्त को, फ्रेंड को या परिचितों को भी मंगल से जोड़कर देखा जाता है। तो आप अपने मंगल को और मजबूत करने के लिए ये कुछ साधारण से उपाय कर सकते हैं। वैसे भी जो फील्ड है आपकी, ये मंगल की ही है। एडवोकेट के फील्ड में मंगल काफ़ी मायने रखता है। तो अब देखते हैं आपका वीनस पर उभार अच्छा है आपके, विशेषकर इस पार्ट पर, और खड़ी रेखाएं जो आपको लाभ कराएंगी आने वाले दिनों में और करवाती ही रही हैं। ऐसे लोग शेयर मार्केट वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाभ होता है। आपका कुछ नीला सा पड़ता हुआ ये पार्ट शुक्र पर्वत का बताता है कि आपके व्यक्तित्व में आकर्षण काफ़ी ज़्यादा है और इस आकर्षण के चलते बहुत बार व्यक्ति बहुत से आपको प्रपोज तक भी कर देते हैं। ये एक शुक्र का प्रभाव होता है, लेकिन वहीं इस पार्ट पर ये जो दबा हुआ भाग है, यह आपकी गंभीर स्वास्थ्य समस्या जैसे शुगर, बीपी, इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई समस्या, प्रायः ऐसे लोगों को गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको इस पार्ट पर रोज़ाना नहा धोकर अपने लेफ्ट हैंड के थंब से घी की या शहद की या दही की मालिश आप कर सकती हैं। मालिश करने का मतलब आप थंब से जो भी आप लगाना चाहें, देसी घी लगाना चाहें, दूध लगाना चाहें, दही लगाना चाहें या शहद लगाना चाहें, इस पार्ट पर थोड़ी देर मालिश कर उसको सिर में आप अपने हाथ फेर लें। यह शुक्र का बहुत ही चमत्कारी उपाय
माना जाता है। इसके अलावा आप कूलर के पौधे का भी रोपण कर सकती हैं। ये भी शुक्र के प्रभाव को बहुत बढ़ा देता है। महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना आपके लिए विशेष फलदायी अवश्य ही होगी। आपके केतु को देखते हैं तो केतु आपका कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में ओल्ड एज में ऐसे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। जो आपके संतान पक्ष होंगे उनसे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके जो भांजे होंगे या आपका जो मायका पक्ष होगा वो भी आपके सपोर्ट में कुछ टाइम पीरियड पर नहीं होगा। संपत्ति को लेकर कोई विवाद, जो पुश्तैनी संपत्ति होती है उसको लेकर कोई विवाद हो जाना या इंश्योरेंस को लेकर कोई समस्या हो जाना, अपरिचित लोगों के द्वारा आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाना या कोई लड़ाई झगड़ा झंझट हो जाना, ये सारी बातें ओल्ड एज में होती हैं। तो आपको गणेश जी की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। चंद्र को देखते हैं तो स्पेस चंद्र को थोड़ी कम है और यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में एलर्जी भी ऐसे लोगों को होती है। मौसम से एलर्जी, धूप से कोई समस्या हो, ऐसा हो सकता है आपको बारिश से कोई एलर्जी हो, ठंड से हो या किसी खाने पीने के चीज़ों से आपको कोई एलर्जी हो, ऐसा आपके साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो ओम नमः शिवाय का निरंतर जप भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। मैं अपने हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में और जीवन में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है द आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी प्रणेता हैं इनके, और 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क है इस ऑर्गेनाइजेशन का। आप जिस भी सिटी में रहती होंगी वहाँ पर इसकी ब्रांचेस ज़रूर होंगी। तो अगर आप जुड़ती हैं योग ध्यान प्राणायाम से तो आप पाएंगी कि आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव हुआ है। और यह ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से सुशिक्षित लोगों के लिए ही है। आप जुड़ सकती हैं, काफ़ी आप सकारात्मक अनुभव अपने जीवन में ज़रूर महसूस करेंगी। तो अब देखते हैं आपका बाहरी मंगल, काफ़ी अच्छा आपका बाहरी मंगल है। और फिर से कह दूँ मैं कि जिस फील्ड में हैं आप, एडवोकेट की फील्ड, उसके लिए मंगल काफ़ी मायने रखता है। मंगल आपका काफ़ी हाई सेट है। यही कारण है कि आपके नेचर में इतनी ज़्यादा एनर्जी है और आपके व्यक्तित्व में इतना ज़्यादा आकर्षण है और आपकी भाषा शैली काफ़ी प्रभावशाली है। यह बात मैं विशेष रूप से आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ। जब भी किसी का मंगल हाई सेट होता है ये सारी बातें उसके व्यक्तित्व में अवश्य ही होती हैं। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। आपकी हार्ट लाइन हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा आपकी शनि की ओर जाती हुई लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा रिजर्व हो जाता है रुपए पैसे को लेकर। ऐसे लोग बहुत बार स्वार्थी भी हो जाते हैं। लेकिन एक ये रेखा भी है जो गुरु की ओर देखती हुई है, इसको कहते हैं विष्णु तिलक। तो ऐसे लोग स्वार्थी होने के साथ साथ नैतिक भी अवश्य ही होते हैं और ईश्वर भी यही चाहता है कि ऐसे लोग नैतिकता का ही पालन करें। आपके ऐसे कुछ अनुभव अवश्य ही होंगे कि रुपए पैसे को लेकर जब भी आप बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर हो गए हो तो आपका कुछ आर्थिक नुकसान अवश्य ही हुआ है। यह एक विष्णु तिलक का प्रभाव होता है कि ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं करते हैं वैसे, लेकिन अगर करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट ऐसे लोगों को तुरंत मिल जाता है। तो ऐसे हृदय रेखा के प्रभाव होते हैं जो आपके भी साथ में कुछ अनुभव आपके अवश्य ही होंगे। ओल्ड एज में आपको दिक्कत होगी नज़दीकी रिश्ते नातों में, ये बात आपकी हार्ट लाइन भी बताती है। नज़दीकी संबंधों से भावनात्मक रूप से आहत होने के चिन्ह कुछ इस तरह से इसको हस्तरेखा विज्ञान में कहा जाता है जो आपकी हार्ट लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। माइंड लाइन आपकी हटकर चल रही है आपकी लाइफ लाइन से। वहीं आयु करीब 35 के आसपास आपकी मेंटालिटी काफ़ी हद तक चेंज हुई होगी। ये मनोस्थिति कुछ इस तरीके से चेंज हुई होगी कि जिसको आप बहुत लगाव जिससे रहा होगा उससे आपका लगाव हट गया होगा। जिस किसी देवी देवता को आप मानते रहे होंगे उससे आपका मोह भंग हो गया होगा, या जो भी व्यक्ति आपके सपोर्ट में था वह अचानक से आपके अपोजिट हो गया होगा। ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ में 35 वर्ष की अवस्था में अवश्य हुई होंगी। और आपकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है जो इस बात का संकेत है कि आपकी याददाश्त भी काफ़ी तेज़ है।
बचपन में हुई घटनाएं आपको अच्छे तरीके से याद हैं, किसी के साथ भी किया हुआ व्यवहार या किसी के द्वारा आपके लिए किया हुआ व्यवहार आपको अच्छे से याद रहता है। साथ ही ऐसे लोग लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखने वाले होते हैं, मुसीबतों के समय ना घबराने वाले होते हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन मंगल के आसपास ही जाकर रुकती हुई है। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन के लंबे समय तक अपना ये प्रोफेशन करती रहेंगी अवश्य ही, क्योंकि मेमोरी आपकी काफ़ी शार्प है और काफ़ी लंबी आपकी मस्तिष्क रेखा है, और इस मस्तिष्क रेखा की आयु 70 के बाद भी दिखाई पड़ रही है। 70 वर्ष के बाद भी आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगी और आपकी जो मानसिक स्थिति है वह काफ़ी अच्छी रहेगी ओल्ड एज में भी। समस्या सिर्फ आपको हेल्थ को लेकर होगी, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगी, ये बात आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। आपकी जीवन रेखा को देखते हैं तो जीवन रेखा भी आपकी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी रहने वाली है, और 30 प्लस की आयु तक आपने विशेष संघर्ष झेला है जीवन में, ये बात आपकी जीवन रेखा भी बताती है। आप देख सकती हैं इस पार्ट का कलर अलग है और इस पार्ट का कलर आपकी लाइफ लाइन का अलग है। वहीं जब भी मस्तिष्क रेखा अलग होकर चले जीवन रेखा से, तो ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। अब आपकी कुंडली अगर आपके पास होगी, आपको इस बारे में कुछ पता भी हो कि आप मांगलिक हैं या नहीं। अक्सर ऐसा होता है जब भी जीवन रेखा से अलग होकर चले मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है कि जब भी मैंने कहा हस्तरेखा के माध्यम से किसी दोष की बात को, तो वह दोष कुंडली के माध्यम से बिल्कुल सटीक बैठा काफ़ी मामलों में। आपकी लाइफ लाइन में एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है जो काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये बात कि पिछले कुछ वर्षों में जो विशेषकर 40 के बाद की आयु में आपने कोई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट या आपके हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट, ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट, खेती, कुछ न कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने अवश्य ही किया होगा। और एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर आपकी हार्ट लाइन को काटती हुई, आपकी माइंड लाइन को काटती हुई हृदय रेखा तक जाती हुई। तो यह अपनों के ही द्वारा दी गई परेशानी का संकेत इस रेखा को माना जाता है। वहीं ये रेखा है थंब से निकलकर आपकी संजीवनी रेखा को टच करती हुई। जब ये रेखा आती है तो आयु 35 के बाद व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संघर्ष कराती है, ज़मीन जायदाद को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर। ऐसी स्थिति में बीपी हाई रहना या मति भ्रम होना, या बहुत बार कुछ रास्ता न सूझना, क्या करना है क्या नहीं करना है, या व्यक्ति बोलता कुछ है करता कुछ है, कुछ ऐसी अवस्था आती है 35 के बाद, और जिसका टाइम पीरियड करीब 10 साल तक तो अवश्य ही रहता है। तो ये भी सब टाइम आपने अवश्य ही पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा। आपके यहाँ पे संजीवनी रेखा है लेकिन नेगेटिव होकर चल रही है संजीवनी रेखा आपकी। ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि संजीवनी रेखा हो तो अच्छा, और अगर नेगेटिव हो तो बहुत ही बेकार बात होती है। तो नेगेटिव जब भी होती है संजीवनी रेखा तो जीवन में परेशानियों को बढ़ाने वाली होती है। अन्यथा जब अच्छी संजीवनी रेखा होती है तो फिर जीवन में कैसा भी नेगेटिव टाइम हो, व्यक्ति हर तरीके की नेगेटिव स्थिति से निकल जाता है। उसको आभास होता है एक सकारात्मक शक्ति हमारे साथ है जो हमारा भला चाहती है। लेकिन आपकी संजीवनी रेखा को राहु रेखाएं काट कर आपकी लाइफ लाइन को भी टच करके आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है काफ़ी बार। तो आपने जीवन में अच्छा खासा संघर्ष झेला है, ये बात आपकी संजीवनी रेखा, आपका निम्न मंगल और आपकी राहु रेखाएं बता रही हैं। आपकी लक लाइन जो मून माउंट से है, चंद्र पर्वत से है, उस पर यह इतना बड़ा यह इस बात का संकेत है कि 30 की आयु तक आपके जीवन में अच्छा खासा संघर्ष जरूर रहा। आप अपने परिवार से अलग होकर या आफ्टर मैरिज काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा होगा, ये बात आपकी भाग्य रेखा बता रही है। आपके राहु पर कुछ अच्छे भी चिन्ह हैं, जिसमें एक तो ये है धन त्रिकोण। जब भी धन त्रिकोण होता है तो व्यक्ति के पास इतना रुपया पैसा तो जरूर होता है कि व्यक्ति अपनी आय को मेंटेन करता है और अपने जीवन स्तर को सही तरीके से मेंटेन कर पाता है, या मुसीबत के समय में जब भी उसको रुपये पैसे की आवश्यकता होती है
रुपये पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। एक तो ये अच्छा चिन्ह है आपके हाथ में, और ये जो क्रॉस है आपकी लाइफ लाइन और आपकी लक लाइन को टच करता हुआ, इसको भी इन्वेस्टमेंट से जोड़कर देखा जाता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का चिन्ह इसको माना जाता है। तो ये भी अच्छा संकेत है। तो फिर से कह दूं कि ओल्ड एज में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए आपको अपने लिए कोई ना कोई संपत्ति या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अवश्य ही करना चाहिए। यही आपका आगे सहारा ज़रूर बनेगा। जब भी केतु ऐसा निगेटिव होता है तो मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोगों में कमर दर्द की समस्या, कमर को लेकर कोई प्रॉब्लम या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो आप विशेष रूप से गणेश जी की आराधना अवश्य ही करें। मेरे बताए हुए उपाय आप अवश्य ही करें, और योग ध्यान प्राणायाम से तो आप अवश्य ही जुड़ने का प्रयास करें। और अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप राइट हैंड देखेंगे या लेफ्ट हैंड, तो मैंने आपको इन शॉर्ट कहा था कि मैं दोनों हैंड देख के एनालिसिस करता हूँ। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि जब महिला वर्किंग हो जाती है तो उसका राइट हैंड एक्टिवेट होता है, तो इसलिए मैंने आपका राइट हैंड ही पूरी तरीके से एनालिसिस किया। हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि मेल का, पुरुष का राइट हैंड देखना चाहिए और फीमेल का, स्त्री का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में जब महिला कामकाजी हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई महिला सिर्फ हाउसवाइफ है तो फिर सिर्फ उसका लेफ्ट हैंड देखा जाता है, और अगर महिला कामकाजी होती है, वर्किंग होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसके दोनों हाथों को देखकर ही एनालिसिस किया जाता है या कोई भविष्य कथन किया जाता है। तो चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड की ओर। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड, काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ। और एक बात मैं कह दूं कि अगर आप ओनली हाउसवाइफ होती तो आपको जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़िद्दी नेचर हो जाता आपका, जो अभी भी है, लेकिन आप वर्किंग हैं इसीलिए आप कंट्रोल में हैं। तो इस फिंगर, इस हाथ में भी शनि फिंगर पर निगेटिविटी दिखाई पड़ती है रुपये पैसे को लेकर। तो नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा आप उधार ना दें। ये आपने क्या पहना है इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इस हाथ में भी काफ़ी सारी राहु रेखाएं हैं, वो भी संजीवनी रेखा को काटती हुई। तो 30 के आसपास का टाइम पीरियड आपका काफ़ी निगेटिव रहा है। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं, और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से जीवन में जरूर होता है। इस हाथ में भी लक लाइन आपकी मून माउंट से है और लाइफ में स्ट्रगल को बताती है। आपके दोनों हाथों में राहु पर क्रॉस है, उस हाथ में भी राहु पर क्रॉस था, इस हाथ में भी है। तो यह 40 के बाद जीवन में संघर्ष और धन लाभ दोनों कराता है। तो ऐसा आपका अपना निजी अनुभव भी अवश्य ही होगा। इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है कि आपका चालाकी और चतुराई का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत बार आपका फ़ायदा भी लोग उठा लेते हैं। बुध फिंगर इस हाथ में भी काफ़ी गहराई पर है, जो इस बात का संकेत है कि आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसका पूरी तरीके से उपयोग आप नहीं कर पा रही हैं। आपको बहुत बार लगता होगा कि मेरा जो टैलेंट है वह पूरी तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, और सरकारी लाभ की संभावनाएं इस हाथ को भी देखकर मुझे नहीं लगती हैं। तो सरकारी लाभ के पीछे आप बहुत ज़्यादा ना पड़े। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के चिन्ह इस हाथ में भी दिखाई पड़ते हैं, ये ऑफशूट। तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपने पहले भी किया है और आगे भी ऐसी गुड लक जरूर होगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आपके केतु में इस हाथ में भी दिखाई पड़ती है। शुक्र पर भी आपके हेल्थ को लेकर समस्या अभी और आने वाले दिनों में दिखाई पड़ती है। तो मेरे बताए हुए उपाय आप अवश्य ही करें। नियमित दिनचर्या, सकारात्मक खान पान और योग ध्यान प्राणायाम आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव अवश्य ही लाएगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।